गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद अब दम तोड़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी की नीतियों से कश्मीर में शांति और स्थिरता का नया दौर शुरू हुआ है। शाह ने बताया कि हुर्रियत से जुड़े जेके पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलगाववाद से नाता तोड़ लिया है। इसे भारत की एकता के लिए बड़ा कदम बताते हुए उन्होंने सभी संगठनों से अपील की कि वे इस रास्ते को पूरी तरह छोड़ दें। शाह के इस बयान से कश्मीर की सियासत गर्म हो गई है। पीडीपी नेता वहीद पर्रा ने कहा कि कश्मीर का मसला जनता को साथ लिए बिना हल नहीं हो सकता। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। एक बार अमित शाह ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि दो पॉलिटिकल जो सेपरेटिस्ट पार्टीज हैं और उन्होंने नाम भी दिया है, मैं नाम बता दूं आपको, जिसमें उन्होंने कहा कि जेएंडके पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, इन आतंकवादी संगठनों ने सेपरेटिज्म को शन किया है और मेन स्ट्रीम में आने का फैसला किया है। वो कहते हैं कि सेपरेटिज्म का रूट ही खत्म हो रहा है। मैंने अभी ये ट्वीट आप ही से सुना, आई विल रीड इट, आई डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट। तो ये तो उनका एक पॉलिसी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम की इन्वॉल्वमेंट से, इंक्लूजन से और बातचीत से जम्मू कश्मीर की में अमन भी आ सकता है। और हम चाहते हैं कि लोगों से ज़्यादा बातचीत हो। अगर दिल्ली और दिल की दूरियां एड्रेस करनी है तो बातचीत से हो सकता है और आस्ती से और अमन से हो सकता है। वो कहते हैं कि रूट ही खत्म हो गया है, सेपरेटिज्म रहा नहीं और क्रेडिट मोदी जी को जाता है। उनका अपना नज़रिया एक है बीजेपी का कि हम जो हमेशा कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को साथ लेके ही आप जम्मू कश्मीर के लोगों की दूरियों को दूर कर सकते हैं और आवाम को साथ लेके ही यहाँ पर अमन और आस्ती का माहौल बन सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीर सैफुल्ला ने इसे सकारात्मक बताया, लेकिन साफ किया कि उनकी पार्टी का अलगाववाद से कभी लेना देना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है। अच्छी बात है, अगर जो सेपरेटिज्म के साथ थे पहले वो अगर मेन स्ट्रीम में आएंगे तो अच्छी बात है। मेन स्ट्रीम में आना तो अच्छी बात है, अगर ऐसा होगा तो वो भी ठीक है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक एजेंडा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री है। जिस हिस्ट्री के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक चली है और आइंदा के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक एजेंडा है। स्टेट के हवाले से, 35A के हवाले से, 370 के हवाले से, अपने स्पेशल स्टेट्स के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एक एजेंडा है। हम उसी एजेंडा पर चल रहे हैं। बाकी हमें सेपरेटिस्ट के साथ, न सेपरेटिस्ट के साथ वास्ता है, न सेपरेटिज्म के साथ कोई वास्ता है। बीजेपी इसे अपनी नीतियों की जीत मान रही है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री शाह का विजन और मोदी सरकार की रणनीति रंग ला रही है। लोग अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और अलगाववाद को अलविदा कह रहे हैं। अलगाववाद अंतिम सांसों पे है और आज जिस प्रकार से दो ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसएसोसिएट किया अपने आप को सेपरेटिज्म के साथ, ये केंद्रीय सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के विजन की और अमित शाह जी की एक ठोस नीति का फल है, जो आज अपने आप को बिल्कुल डिसएसोसिएट कर रहे हैं, भाग रहे हैं अलगाववादी संगठनों से। पहली बार ऐसा हुआ है जब अलगाववादियों को जेलों तक पहुंचाया गया, जब आतंकवादियों को ठिकाने लगाया गया, जीरो टॉलरेंस सेपरेटिज्म के अगेंस्ट अपनाई गई। आज ऐसे तमाम सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि आज दो संगठन डिसएसोसिएट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आने को तैयार है। केवल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपीजमेंट, तुष्टीकरण के कारण ये आज तक फलीभूत हो रहे थे। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, अमित शाह जी गृह मंत्री आए हैं, सेपरेटिज्म को दफन किया है और यकीन माने कि पूर्णता जब तक ये दफन होगा तब तक ये नीति यहाँ पे रहेगी। कांग्रेस नेता इरफान हफीज लोन ने कहा कि गांधी के रास्ते पर चलने वालों का स्वागत है, लेकिन बीजेपी को कश्मीर की हकीकत पर जवाब देना होगा। उन्होंने मौजूदा हालात पर सवाल उठाया। जहां तक अमित शाह जी या भारत सरकार की बात है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपने 5 अगस्त के बाद यही कहा लगातार कि जम्मू कश्मीर में शांति हुई है, सब कुछ ठीक है, वहां अच्छे दिन हैं। तो मैंने हमेशा सवाल पूछा, आज भी पूछता हूं, अच्छे दिन है तो मेरे कश्मीरी पंडित भाई क्यों नहीं वापस आए? अच्छे दिन है तो ट्रक ड्राइवर वसीम क्यों कुछ समय पहले मारा गया? अच्छे दिन है तो ये कुठवा में कत्लेआम क्यों? रजौरी के फिर उनके परिवार के साथ कुलगाम में आपने देखा कैसे वो मारे गए। मेरा वो हिमायन साहब डीएसपी क्यों मारा गया? कश्मीर में अलगाववाद कमजोर पड़ रहा है, सरकार इसे अपनी कामयाबी बता रही है तो विपक्ष जनता को साथ लेने की बात कह रहा है। संगठनों का अलगाव से पीछे हटना एक बड़ा संकेत है, लेकिन क्या ये बदलाव टिकेगा? जवाब वक्त ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जेके।